हेलो दोस्तों, हम सब की पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसके एक्सरसाइज 3.1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर की जो बेसिक टर्म है उसको डिफाइन करेंगे। उससे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। सिंपली किसी भी इक्वेशन को अगर हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के टर्म में लिखते हैं, जहां पर a, b और c आपका रियल नंबर है, a डजन इक्वल टू 0 एंड b डजन इक्वल टू 0, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पर जो वेरिएबल है मेरा x है और y है, आपको याद रखना है x, y या फिर z को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। और अगर अल्फ़ाबेट में आपका a है, b और c है, इसको बेसिकली हम लोग रियल नंबर कहते हैं। लेकिन किसी वेरिएबल से पहले अगर आपका रियल नंबर है तो इसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। हम लोग सबसे पहले एक जनरलाइज इक्वेशन लिख लेते हैं। तो जनरलाइज इक्वेशन में हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम लोग फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपका बेसिकली जनरलाइज्ड इक्वेशन हो गया आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोग इसी इक्वेशन के बेस पे इस एक्सरसाइज 3.1 में कुछ बेसिक टर्म दिया गया है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ जो भी रियल नंबर है उसके रेशियो को लिखते हैं हम लोग a1/a2, b1/b2 और आपका c1/c2। अब हम लोग इस रेशियो को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास तीन सिचुएशन बनता है। सबसे पहला सिचुएशन है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा सिचुएशन बन सकता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीसरा सिचुएशन बनेगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ जो हम लोग रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं इसके बेसिस पे हम लोग कुछ टर्म को डिफाइन करते हैं। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड है और दूसरा आपका अलजेब्रिक मेथड है। तो हम लोग सबसे पहला सिचुएशन को लेते हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस सिचुएशन में अगर हम लोग ग्राफिकल मेथड की बात करें तो आपका एक कॉमन पॉइंट पर जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगा। तो इस सिचुएशन में ग्राफिकल मेथड में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। और अगर हम लोग अलजेब्रिक सॉल्यूशन की बात करें तो इसका एक सॉल्यूशन होगा या फिर आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। या तो आप यूनिक सॉल्यूशन बोलोगे या फिर आप वन सॉल्यूशन बोलोगे। और साथ में आपका दो और टर्म होता है, एक होता है कंसिस्टेंट, दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। जिस इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन है उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे, जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता है उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन है तो इस सिचुएशन को हम लोग कंसिस्टेंट भी बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि a1/a2 डजन इक्वल टू b1/b2 को अगर आपको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड के थ्रू तो आपका लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। वहीं अगर हम लोग अलजेब्रिक सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा और इसको हम लोग कंसिस्टेंट भी बोलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा सिचुएशन ले लेते हैं जिसमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 था। इसमें अगर हम लोग ग्राफिकल मेथड की बात करें तो इसमें जो लाइन बनेगा वो कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कि आपका एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन कोइंसाइड कर गया, एक लाइन के ऊपर दूसरे लाइन को होना, यानी आपका जो यहाँ पे दो इक्वेशन का जो दो लाइन होगा वो एक दूसरे के ऊपर रहेगा। जैसे कि एक लाइन हो गया a और b मान लेते हैं हम लोग, दूसरे लाइन को भी हम लोग इसके ऊपर बना देंगे। लेट्स से इसका नाम c और d है। तो आप देख सकते हो ए बी लाइन के ऊपर आपका सी डी लाइन है तो इसको आप कोइंसिडेंट लाइन बोलोगे। अब हम लोग अगर इसके अलजेब्रिक सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें आप लिखोगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी इस केस में बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है। इस केस में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था और इस केस में मेनी सॉल्यूशन है और यहाँ पे आपका सॉल्यूशन है, इसी वजह से इसको हम लोग कंसिस्टेंट भी बोलेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड की बात कर ले तो यहाँ जो लाइन बनेगा वो आपका पैरेलल लाइंस बनेगा।
यानी अगर मान लो मेरा एक पहला लाइन है ए और बी, तो जो दूसरा लाइन्स होगा जस्ट इसके पैरेलल बनेगा लाइक दिस सी एंड डी। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों लाइन आपका क्या है, पैरेलल है। अब हम लोग अलजेब्रिक सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, तो लिखोगे सिंपली नो सॉल्यूशन, और आपका ये इनकंसिस्टेंट होता है, तो आप सिंपली लिखोगे इनकंसिस्टेंट। तो इसी चीज को हम लोग आपके एनसीईआरटी बुक टेबल 3.1 में दिया गया है, उसको भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ टेबल आपका 3.1 है, यहाँ पर आपको रेशियो गिवन है और यहाँ पे रेशियो को कंपेयर किया गया है। तो मेरा सबसे पहला सिचुएशन था A1 A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ऐसा अगर सिचुएशन है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप सिंपली इंटरसेक्टिंग लाइन लिख लोगे, यानी एक कॉमन पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट करेगा। वहीं अगर अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात करें तो आपका वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन होगा, और साथ ही साथ इसको याद रखना है हम लोग कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन था A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। इसमें अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो दोनों लाइन को इंसिडेंट लाइन होगा, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन होगा। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात करें तो यहाँ पे इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन है दोनों केस में, तो दोनों का दोनों आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन था जिसमें A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है। तो इसमें अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो पैरेलल लाइंस होता है, अलजेब्रिक में आप लिखोगे कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, इसी वजह से इसको हम लोग इनकंसिस्टेंस बोलते हैं। आपको यहाँ जो टर्म दिया गया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इसको ध्यान रखना है। आपको यहाँ 3.2 सेक्शन में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को डिफाइन किया गया। सिंपली आप देखोगे कंसिस्टेंट में जिसके पास एक सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जिसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। तो एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने के लिए यहाँ जो टेबल दिया गया है इसको बहुत अच्छे से आपको याद रहना चाहिए। अब हम लोग इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं।